भारत संस्कार मंच में आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत संस्कार है, भारत महान है, ऐसी हमारी स्मृति रही है, स्मृति में होना चाहिए। परंतु हम लोग की स्मृतियाँ, क्योंकि संसार सत्य है, समय और सृष्टि और ये शरीर विस्मय है, इसलिए ये संपूर्ण सृष्टि विस्मृत रहती है। विस्मय, इसमें संशय है। इन संशयों को दूर करने की जो सुव्यवस्था है, शास्त्रों के माध्यम से ये जो दर्शन कराने की हमारी परंपरा रही है, लेकिन आज हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कारण है हमारे पास जो दर्शन के साधन हैं, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी इंद्रियां, इनकी शक्तियां सीमित हैं और परमात्मा या उसकी सृष्टि महान है। इसे समझने के लिए, संशय को दूर करने के लिए, विस्मय को जब हम दूर कर पाएंगे तभी हमारे साथ समय होगा। समय होने का तात्पर्य जीवन होगा, जीवन का तात्पर्य प्रसन्नता होगी। समय ही हमारे पास आज के तारीख में नहीं है। जिसको देखिए उसे कहता है मेरे पास समय नहीं है। अगर आप जीवन को प्रसन्नतापूर्वक, सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं तो आपको समय निकाल करके भारतीय संस्कार की स्मृतियों को, उस पर श्रद्धा और विश्वास करके उसे समझना होगा। हर व्यक्ति अपने को सुंदर, अपने को महान सिद्ध करने में लगा रहता है। कारण है कि हर व्यक्ति महान है और सुंदर है, इसलिए अपने स्वभाव के अनुरूप अपने को सिद्ध करता है। परंतु सिद्ध करने में समस्या ये है कि हमारे विचार अनेक हैं। अनेक होने का कारण एक ही माता पिता के संतान, उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं। कारण है कि जिन ग्रह नक्षत्रों में जो व्यक्ति पैदा होता है, उन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उसमें तत्व होते हैं और तत्वों के आधार पर विचार होते हैं। इसलिए हमारी आँख की रेटिना, हमारे हाथ के अंगूठे का निशान, हमारे हस्ताक्षर, हमारे स्किन, हमारे विचार
एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। विचार हमारा भिन्न भिन्न अवश्य है, परंतु स्वभाव हमारा सभी का एक है। स्वभाव में अगर हम जीना शुरू करें तो जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे लोग सहजता से स्वीकार कर लेंगे। स्वभाव हमारा भास्कर की तरह होना चाहिए। पृथ्वी की तरह से होनी चाहिए, जो लोगों को बगैर भेदभाव के, बगैर स्वार्थ के सेवा और समय दोनों प्रदान कर रहे हैं। इसलिए अपने मन को हमें श्रेष्ठ रामाचरण, राम के आचरण को सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए। राम और रामायण पूर्ण विश्राम है। आराम और विश्राम में अंतर है। आराम शरीर के लिए होता है और विश्राम जब हमारे विचार बंद हो जाएं, जैसे आप राम शब्द का उच्चारण करेंगे तो राम मुंह आपका बंद हो जाता है, यानी जो आपके विचार हों, जो राम के आचरण को आप सुने और उस विचार को बाहर व्यक्त करने के बजाय अंदर मथे चिंतन करें उस पर, तो आप निश्चय श्रेष्ठ हो जाएंगे। आपके विचार विश्राम हो जाएगा विचारों में, और जब आप स्वयं रुकेंगे तो अपने को अनुभव कर पाएंगे, अपनी महानता के अनुभव कर पाएंगे और अपनी महानता को दूसरे के को सिद्ध कर पाएंगे। जब तक व्यक्ति अपनी महानता सिद्ध नहीं कर देता तब तक उसे संतुष्टि नहीं होती है। बार बार व्यक्ति अपनी महानता को सिद्ध करने में लगा हुआ है। हम नित्य और निरंतर कई जन्मों से अपनी इन महानताओं को सिद्ध करने के लिए इस धरती पर आते रहे हैं और जब तक आते रहेंगे जब तक सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये धरती पर जो जीवन जन्म लेने का कारण है, यहाँ पर दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसे दुखियालय कहा गया है। यहाँ पर दुख से बचने के लिए स्वयं को शांत करने के अलावा, अपने को शून्य करने के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। जैसे डॉक्टर बड़ा बड़ा ऑपरेशन करने के लिए हमें शून्य कर देता है, हमें दर्द का अनुभव नहीं हो पाता है। उसी तरह से अगर हम अपने को विश्रामित कर पाएंगे, अपने को शून्य कर पाएंगे, अपने मन को रोक करके अपने को देख पाएंगे, अपने को सुन पाएंगे, तो हम निश्चय शांत हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए जय श्री राम।